महर्षि रमन कहते हैं, बाबा, स्वयं तक पहुंचो, खुद को जानो, नो दाई सेल्फ। गुरजेफ कहते हैं, सेल्फ रिमेम्बरिंग। बुद्ध कहते हैं, अपो दीपो भव, अपने दीपक को पहचानो और अपने दीपक खुद हो जाओ। सभी संत पुरुष कहते हैं कि स्वयं को खोजो। तुम कौन? हु आर यू? बाबा, उस हु आर यू तक कैसे पहुंचे? कृपया सरल मार्ग से इसका व्याख्यान करने का कष्ट करें। हम उलझे हुए लोग हैं। क्या करें जिससे हम खुद के पास पहुंचे जाएं? याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ। याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ। भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। याद रखना ही मोहब्बत में नहीं है सब कुछ। भूल जाना भी बड़ी बात हुआ करती है। मैं नहीं कहता सेल्फ रिमेम्बरिंग। मैं बिल्कुल उल्टी बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि सेल्फ रिमेम्बरिंग खुद को भूल जाओ। खुद को याद न करो, खुद को भूल जाओ। तुम कहोगे कि बाबा, तुम सदा ही बात निराली करते हो। निराली करता हूं, लेकिन सत्य करता हूं। संत कहते हैं, खुद को याद करो। नो दाई सेल्फ, हु आर यू? सेल्फ रिमेम्बरिंग। और मैं कहता हूं कि खुद को भूल जाओ। थोड़ा फर्क है। थोड़े थोड़े शब्द अर्थ का फर्क डाल देते हैं। मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि शब्द तो फर्क डाल देते हैं अर्थों में, लेकिन बोलने का स्टाइल, ठहराव भी अर्थ बदल देता है। रोको मत, जाने दो। रोको मत, जाने दो। शब्द कहीं नहीं बदला, ठहराव बदला और अर्थ बदल गया। इन बातों को गहराई से सुनने की कृपा करना। मैं बिल्कुल उलट मकाम पर नहीं चल रहा हूं। मैं सीधे मुकाम से चल रहा हूं। तुम्हारे ऋषियों ने तुम्हें लक्ष्य तो सही बताया, लेकिन मुकाम उल्टे से नहीं चले। देखिए, अगर तुमने अपने शहर से दूसरे शहर में जाना है,
आपने कलकत्ता से दिल्ली जाना है, आपने दिल्ली पहुंचना है, तो चलोगे कहाँ से? जहां तुम हो, तुम कलकत्ता में हो, तुमने जाना है दिल्ली में। यात्रा की शुरुआत होगी कलकत्ता से। मैं कहता हूं खुद को भूल जाओ। खुद को याद करने के लिए खुद को भूल जाओ। शब्दों में बात आती नहीं, लेकिन मैं शब्दों में बात लेके आऊंगा, कोशिश करूंगा। आज जो तुम्हें याद है कि तुम कौन हो, उसको पहले भुलाओगे। और आज तुम कौन हो? आज तुम हो मन, आज तुम हो इंद्रियां, आज तुम हो बुद्धि। तो सेल्फ रिमेम्बरिंग करोगे तो आज तो तुम जो हो वो याद कर ही रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। ऐसे तो तुम कभी भी अपने को न खोज पाओगे। सेल्फ रिमेम्बरिंग की बात बिल्कुल ठीक कही गुरुजीएफ ने, लेकिन रास्ता भी बिल्कुल ठीक बताया गुरुजीएफ। तो जो व्यक्ति उसके पास चाहता कि मैं अपने तक पहुंचना चाहता हूं, अपने को याद करना चाहता हूं, तो वो उनसे कहता कि ये लो शराब, वहां बैठ के पियो, खूब पियो। अनोखी साधना पद्धति थी उस व्यक्ति की। वो कहता था कि जब तक तुम जो अब हो उसे भूल ना पाओगे, तो अब तो तुम गलत हो। जो आज तुम अपने आप को माने बैठे हो, वो ठीक नहीं माने बैठे हो। इसको भुलाना जरूरी है। जो तुम असल में हो, उसको पाने के लिए जो तुम आज हो, उसको भुलाना जरूरी है। मेरे शब्दों को एक एक शब्द को पूरी कंसंट्रेशन से सुनने की कृपा करना। शुरू से ही तुम अपने आप को याद न कर पाओगे। अपने आप को याद करोगे जब तुम अपने आप के पास पहुंच पाओगे। आज तुम जो हो उसे ही याद करोगे, और याद कर भी रहे हो। कोई तुम्हें कंधा मार देता है भीड़ में अनासुरती, तो तुम नाराज होते हो। मेरे से भिड़ गए, तुम जानते हो मैं कौन हूं। यही हुआ गुरुजीएफ के साथ। गुरुजीएफ के साथ कंधा लग गया किसी अमीर व्यक्ति का जाती हुई सड़क पर। गुरुजीएफ पर वो अमीर व्यक्ति आंखें लाल किए उससे कहने लगा, क्रोध आग बबूला कंप रहा है। कभी ऐसा किसी ने करने की जरूरत न की थी, लेकिन आज भी जरूरत तो नहीं करी गई थी। आज अकस्मात कंधा भिड़ गया था, भिड़ जाता था। और कुछ गुरुजीएफ भी मस्ती में था, कुछ गुरुजीएफ भी बहका बहका चल रहा था। बेसुधी के वो क्षण, एक पांव इधर एक पांव उधर, भिड़ गया कंधा। क्रोधित हुआ, उसे ठहरा दिया उसने।
और आंखों में आंखें डाल के कहने लगा, डू यू नो हु एम आई? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मतलब उसका था कि तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे कंधे से कंधा बढ़ाने की? तुम मुझे जानते नहीं कि मैं कौन हूं। गुरुजी तो प्रबुद्ध इंसान, समाधिस्थ व्यक्ति, संबोधिग्रस्त, एनलाइटेंड पर्सन। उन्होंने गौर से उसकी तरफ देखा। वो व्यक्ति पहली बार कपा। लिखता है अपनी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में कि मैं प्रथम बार किसी व्यक्ति के दर्शन करने से कपा। ऐसा पूर्ण दृष्टि से वो व्यक्ति झांका कि मेरे भीतर तक उतर गया। मैं डर गया। जब गुरजेफ ने उसकी आंखों में झांका तो वो कांपने लग गया। ये क्या हुआ? कसूर इसका? तिरछा टेढ़ा मेढ़ा ये चल रहा था, मैं तो बिल्कुल सीधा लेफ्ट राइट, फौजियों की तरह। गलती इसकी। और फिर इसने देखा तो ऐसा देखा कि मेरा रोम रोम कंप गया, जैसे मैं कोई गुनाहगार हूं। उसकी आंखों में आंखें डाल के गुरजेफ पूछता है, डू यू नो हु आर यू? क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? ऐसा तीखा प्रश्न उसके हृदय को चीरता हुआ निकल गया। प्रथम बार किसी ने उसका हृदय चीर दिया था एक प्रश्न करके, डू यू नो हु आर यू? वो व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत डरा और चुपचाप अपने घर चला गया और घर जाके सोचता रहा कि इसने मुझे क्या पूछा। क्या मैं कुछ और हूं? क्या मैं जो मानता हूं वो मैं नहीं हूं? इसके बोलने के ढंग से तो कुछ ऐसा ही समझ आया, इशारा कि मैं जो खुद समझे बैठा हूं अपने आप को, वो मैं हूं ही नहीं। अपनी सारी प्रज्ञा उंडेल दी गुरजेफ ने उस व्यक्ति के भीतर आंखों के द्वारा। शाम तक तड़फता रहा। शाम को गुरजेफ के घर पहुंचा। क्षमा कीजिए, मैंने आपसे क्या पूछ दिया भूल भाल के क्षणों में, कृपया मुझे माफ कीजिए। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? तो अगर आप जानते हैं तो मुझे भी बता दीजिए कि मैं कौन हूं। गुरजेफ ने कहा, हाँ, तुम जो अपने आप को समझते हो वो तुम हो नहीं, और तुम जान सकते हो कि तुम कौन हो। चलो शुरू करो, मैं तुम्हें बताऊं कि तुम कौन हो। You are something extra from your considerations. तुम तुम्हारी मान्यताओं के बिल्कुल विपरीत कुछ और हो। तुम जो हो वहीं से शुरू करना होगा। सीधा सीधा तुम ना जान पाओगे, सीधा सीधा तुम सेल्फ रिमेम्बरिंग में ना उतर पाओगे, सीधा सीधा तुम हु आर यू न जान पाओगे। सीधा सीधा अपने आप को याद करने का कोई फार्मूला नहीं, क्योंकि तुम अपनी एक पहचान को ऑलरेडी ही जानते हो कि तुम कौन हो।
जबकि रात्रि को सोते वक्त तुम अपनी पहचान रोज भूलते हो। फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती कि रात ये मैं कहने वाला कहाँ खो जाता है, कहाँ चला जाता हूँ मैं। रात्रि को गहन सुसुप्ति की अवस्था में खो जाता है। ये कौन है? संत कहते हैं रिमेम्बरिंग सेल्फ, रिमेंबर योर सेल्फ। लेकिन ये शुरू कैसे होगा बाबा? तुमने बड़ी कोशिश की होगी खुद को भुलाने की, शराब भी होगी। जिन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। भुलाने की कोशिश की होगी कि तुम जो इस वक्त हो वो तो कोई बहुत अच्छे नहीं, वो तो दुखियारे हो, दरिद्र हो, कंगाल हो, लुटेरे हो, मूढ़ हो, अज्ञानी हो। तुम जो इस वक्त हो वो तो जो तुमने अपने आप को जाना वो ही हो, लेकिन असल में तो तुम वो ही नहीं हो। संत यही कहते हैं कि तुम जो अपने आप को मानते हो इस वक्त वो तुम नहीं हो। इसीलिए वो कहते हैं नो दाई सेल्फ, रिमेंबर यूर सेल्फ, हु आर यू, हु एम आई। अप्पा दीपो बाबा, अपने दीपक को खोजो। कौन हो? वो कौन है? दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। हर वक्त जो जलता है वो रोशनाई तुम हो। और तुम कौन हो? तुम तो हर वक्त नहीं जलते। तुम्हें तो जलाने के लिए हर वक्त एनर्जी की आवश्यकता पड़ती। तुम्हें खुद को याद रखने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती। और अगर ये एनर्जी आपसे छीन ली जाए या आप थक जाओ, एनर्जी को इतना लूज कर दो कि आपके भीतर एनर्जी बचे ही नहीं, ऊर्जा, तो आप थक हार के सो जाओगे। तो आप तो सो जाते हो। आप तो वो दिया नहीं हो जो हर वक्त जलता है। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। 24 घंटे, पूरी उम्र तक, पूरी उम्रों तक, पूरे जन्मों तक वो दिया जलता ही रहता है, अगम का। कोई ईंधन नहीं, बिना ईंधन के, बिन बाती बिन तेल। कौन हो तुम ये जान, लेकिन ध्यान रखना आपने प्रश्न बिल्कुल सही पूछा। ऐसा प्रश्न मुझसे पहले कभी पूछा नहीं गया, आज पूछा तो मैं साफ कर देता हूँ। सीधा सीधा अपने आप को याद करने की चेष्टा करोगे तो तुम याद न कर पाओगे। क्या करना होगा बाबा? खुद को याद करने के लिए क्या करना होगा? Who am I? Who are you? Know thyself। इसके लिए, सेल्फ रिमेम्बरिंग के लिए, what I'll have to do,
मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें भूलना होगा। पहले तुम्हें भूलना होगा, फिर तुम्हें याद आएगा। सीधा आप जंप लगा के दिल्ली नहीं पहुंच सकते। यात्रा शुरू करनी होगी कलकत्ता से। आप हो कलकत्ता में। कलकत्ता से शुरू करना होगा, और जैसे जैसे आप कलकत्ता को छोड़ते जाओगे, अब आप ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे जैसे आप कलकत्ता को छोड़ते जाओगे, दूसरा अर्थ ये है कि आप कलकत्ता को भूलते जाओगे और कलकत्ता से दूर होते जाओगे। जहां आप अब तक थे वो तल छोड़ दोगे, और फिर आगे 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 वो तल छोड़ दोगे। आगे के तलों पे पहुंचना शुरू हो जाओगे, और एक ऐसा तल आएगा जो तुम्हें चकित कर देगा। जिथे वैते नाद हजार, उस जगह पहुंच जाओगे जहां खुशियां ही खुशियां हैं, जहां खुशियां ही खुशियां महक रही हैं, जहां नृत्य गायन वीणा हर वक्त आपको झंकृत होती मिलेगी। आप वहां पहुंच जाओगे, यानी कि आपने दिल्ली जाना था, पहुंच गए। कहीं सचमुच में कलकत्ता से शुरू करके बाहर की यात्रा दिल्ली तक मत कर देना, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। जैसी अज्ञानता कलकत्ता में पाओगे, वैसी अज्ञानता दिल्ली में भी पाओगे। मैं आपको इशारों इशारों से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। अभी तुम कलकत्ता में हो, अभी तुम उस तल पे हो जिस तल पर तुम जो जानते हो उसमें तुम मन हो, तुम बुद्धि हो, तुम विचार हो, तुम वासनाएं हो, तुम तर्क हो, तुम अतीत हो, तुम भविष्य हो, तुम अतीत की स्मृतियां हो, तुम भविष्य की कल्पनाएं हो, योजनाएं। वासनाएं हों जो अधूरी रह गई, हमने तृप्त करनी। अभी तुम ये सब कुछ हो। अभी तुम मन हो, अभी तुम इंद्रियां हो, अभी तुम बुद्धि हो, अभी तुम विवेक हो, अभी तुम ये सभी हो जो तुम जानते हो, और ये झूठ नहीं है। देखिए, सीधे सीधे तुम्हें नहीं समझ आएगा, सीधे सीधे तुम्हें न पता चलेगा कि तुम हो कौन। यात्रा अज्ञानता से शुरू करनी होगी, क्योंकि तुम अज्ञानी हो। यात्रा अचेतावस्था से शुरू करनी होगी, परम चेतनता पे पहुंचना होगा। अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियसनेस। इसलिए गुरुदेव कहते कि पहले बेहोश हो जाओ, क्योंकि तुम बेहोश भी तो पूरे नहीं। तुम आधे आधे जागे, आधे आधे बेहोश हर वक्त रहते हो। बस सिर्फ रात को सोते हुए थक हार चूर के जब आप चारपाई पकड़ लेते हो, तब तुम खो देते हो अपने आप को, भूल जाते हो अपने आप को। लेकिन ध्यान रखना,
ये आधी समाधि है। ये आधी समाधि है, अपने आप को भूल जाना, आधा रास्ता आपने तय कर लिया। दो रास्ते, दो पड़ाव हैं। पहले अपने आप को भूलना पड़ेगा। जैसे ही तुम पूरे पूरे अपने आप को भूल गए तो फिर यात्रा शुरू होती है। पूरा पूरा जो तुम अब हो उसे भूलने के बाद अनकॉन्शियस फिर आती है अपने आप को याद करने की वो प्रक्रिया, सुपर कॉन्शियसनेस। फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस टू सुपर कॉन्शियसनेस। तुम्हें ऋषि कहते हैं कि खुद को याद करो। तुम हो कौन? लेकिन तुम्हें तो याद ही है। तुम कहोगे मैं जानता हूं, मैं जागता हूं। आई एम अवेयर, हु एम आई। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। और जो यहाँ पे रुक जाते हैं वो नीच से हो जाया करते हैं। जो जानते हैं कि वो कौन है और खुद को भूलना नहीं चाहते और खुद को उस चेतनता के तल तक नहीं ले जाना चाहते, और जो समझते हैं कि हम जो हैं बस वो ही हैं, इससे आगे कोई तल बाकी नहीं बचता, वो नास्तिक हो जाते हैं। वो कहते हैं गॉड इज डेड, मतलब सुपर कॉन्शियसनेस इज डेड। सुपर कॉन्शियसनेस इज नोवेयर, कहीं नहीं है पूर्ण चेतना, बस यही चेतना है। सोना, खाना, जागना, पीना, बच्चे पैदा करना, काम करना, बच्चे पोषण करना, पढ़ाना लिखाना और मर जाना। जो अपने आप को पहले पड़ाव तक रखेंगे वो आधा पहुंच पाएंगे, और आधा पहुंचना ना पहुंचने के बराबर ही हुआ करता है। रोज आप आधे पहुंचते हो, रोज आप अपने आप को भूलते हो। लेकिन क्या सुबह प्रबुद्ध होके उठते हो? नहीं। वही अज्ञानता और अविद्या को साथ लेकर आप उठते हो सुबह। मैं कहता हूं, अगर सेल्फ रिमेम्बरिंग में उतरना है, हु एम आई, नो दाई सेल्फ, या कुछ जानना है तो पहले अपने आप को भूलना होगा, और ये आपके ऋषियों ने आपको सिखाया नहीं। उन्होंने ये तो सिखा दिया कि तुम्हें दिल्ली जाना है, लेकिन तुम तो कलकत्ता हो। कैसे जाएं दिल्ली? कलकत्ता से ये मार्ग उलझ गए, और कुछ गलत अविद्या से युक्त मूर्ख गुरुओं ने आपको और ज्यादा उलझा दिया, और ज्यादा बेहोश कर दिया। जिसे आप चेतनता कहते हो उसे संत पुरुष बेहोशी कहते हैं। फ्रॉम अनकॉन्शियस टू सुपर कॉन्शियस। अभी आप अनकॉन्शियस में हो, जो मानते हो। और उन्होंने तुम्हें क्या सिखाया? जब करो तब करो,
आसन करो, प्राणायाम करो, पूजा करो, स्तुति करो, सालाह उसकी प्रशंसा करो, भोग लगाओ, उसकी आरती करो, उसे पुकारो। ये सब कुछ करो, तुम उलझ गए। इसीलिए कोई विरला पहुंचा। और मैं एक कड़वी बात कहता हूं कि पहुंचा वो जिसने गुरु के शब्दों पर यकीन नहीं किया, उससे उल्टा चला। जिसको ये समझ आ गई कि इसने जो मार्ग बताया, थोड़ी देर उस पर चला, निष्ठापूर्वक चला, लेकिन पाया तो दुख, निकला तो सुख की तलाश में था। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वही साथ हो लिए। कुछ दिल से दिल की बात कही और रो लिए। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो लिए। खुद दिल से दिल की बात कही और रो लिए। रोते हो। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश में, गम राह में खड़े थे वो ही साथ हो लिए। कितना ही जपो, राम जपो, रहीम जपो, 5 नाम जपो, 50 नाम जपो, सहस्र नाम जपो, जपते जपते आप ऊर्जा विहीन हो जाओगे और सो जाओगे और आप समझोगे कि हम आनंद में पहुंच गए। लेकिन ये ऊर्जा विहीनता की जड़ अवस्था है जिसे आप आनंद समझते हो। क्योंकि आनंद तो एक बार आया, फिर आपकी साधना छूट जाएगी। जैसे ही शाश्वत आनंद आया, अखंड आनंद आया, आपकी साधना छूटी। इसको आप मूल मंत्र की तरह आपके हृदय पे अंकित कर लेना, कुरेद लेना। तुम्हारे संत कहते हैं कि तुम उस अवस्था तक पहुंचे, तुम्हें शांति मिली, लेकिन वो शांति थी एनर्जी लेसनेस की, मुर्दानगी की शांति थी। तुम्हें ऊर्जा विहीन होके ऊर्जा विहीनता का साक्षात किया और उसी को शांति समझे बैठे। क्या कब्रिस्तान के भीतर कफन लपेटे मुर्दा शांत नहीं हुआ करता? कोई उपद्रव खड़ा करता है? उस जैसी शांति आप कहाँ पाओगे? लेकिन मुर्दानगी है। शांति आती है आनंद की छाया की तरह, परम खिली हुई, परम फूलों की खुशबू बिखेरती हुई।
आपके गुरु सिखाते हैं आपको एनर्जी लेसनेस, और उस एनर्जी लेसनेस में आप होशो हवास खो देते हो, क्योंकि होश तो होता है आपका एनर्जी के साथ, एनर्जी नहीं तो जिस होश को आप होश कहते हो वो होश होता ही नहीं, आप बेहोश हो जाते हो ड्यू टू लैक ऑफ एनर्जी। मेरे शब्दों को ठीक से समझते जाना। जपे 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 राम 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 राम, राधे 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 राधे। आप थकोगे, क्योंकि इंद्रियों को चलाने वाली ऊर्जा कभी तो खत्म होगी। आप चला रहे हो किसी साइकिल को, कभी तो थकोगे, कभी तो पैडल मारना बंद करोगे, और फिर जब गिर जाओगे उसे आप शांति समझे हो, लेकिन ये गिरना शांति नहीं है, ये गिरना तुम्हारी एनर्जी लेसनेस का सबूत है। इसीलिए तो आप संभोग के क्षणों के बाद एनर्जी लेसनेस होकर निद्रा मग्न हो जाते हो और सुबह फ्रेश उठते। फ्रेश आप संभोग के कारण नहीं हुए, संभोग के कारण तो आप एनर्जी लेसनेस में आए, लेकिन जो उसके बाद एनर्जी लेसनेस के बाद जो आपको विश्रांति आई एनर्जी लेसनेस की, अब आप समझना ठीक से, समझाए क्या? एनर्जी लेसनेस के कारण, ऊर्जा विहीनता के कारण आपको निष्क्रियता आती है। उस निष्क्रियता में आप सो जाते, उस सोए हुए क्षणों में आपका शरीर आपके टूटे हुए टिश्यूज का निर्माण करता है, और जब रात्रि को सोए सोए क्षणों में आपके टिश्यूज रिपेयर हो जाते हैं, आप सुबह उठते हो तो आप कहते हो बड़ा मज़ा आया, बड़ी गहरी नींद आई। वो गहरी नींद थकावट के कारण आई। सड़क के बाटे फोड़ो और उससे एनर्जी को खत्म करो, या संभोग करके एनर्जी को खत्म करो, दोनों बातों में कोई फर्क नहीं। दोनों घटनाओं में आप एनर्जी लेसनेस की अवस्था में आए। क्रोध के द्वारा आप क्रोध के क्षणों में क्रोध के द्वारा एनर्जी को बाहर फेंको, अहंकार करके एनर्जी को बाहर फेंको, मोह करके एनर्जी को बाहर फेंको। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इन ऊर्जा के इस्तेमालों को विकार का शब्द दे दिया कि ये विकार है। विकार क्यों है? क्योंकि ये जमा पूंजी नहीं करते आपकी कुछ, ये खर्च करते हैं तुम्हारी पूंजी। एक व्यक्ति एक बार क्षणों में जाता है अंतरंग, 2 बार जाता है, कितनी बार जा पाएगा? आखिर में तो उसके भीतर की एनर्जी खत्म हो जाएगी, लुढ़क जाएगा। क्या हुआ? अब क्यों नहीं जाता वो अंतरंग क्षणों में? एनर्जी ही नहीं है। और तुम उस एनर्जी की व्यवस्था को पूर्ण होने के क्षणों के बाद सारी रात सोते हो, जितना थक जाते हो उतनी गहरी नींद आती है। देखिए, सड़क पर पत्थर फोड़ने वाले भी उतने ही थकते हैं जितने आप अंतरंग क्षणों में थकते हैं। सड़क पर पत्थर फोड़ने वाले भी उतनी ही मज़ेदार नींद लेते हैं जितनी तुम अंतरंग क्षणों के बाद नींद लेते हो। लेकिन फ़र्क है दोनों में भी।
वो एनर्जी लूज नहीं करते, बाहर नहीं फेंकते, सिर्फ बरतते हैं, प्रयोग करते हैं। आप बाहर फेंक देते हो। इस बात को, थोड़ी गहरी बात है, समझना ढंग से। जो एनर्जी उनके भीतर है, स्पर्म की एनर्जी उनके भीतर है, और प्रकृति का सबसे पहला सिद्धांत है कि जैसे ही आप अपने वीर्य को बाहर स्खलित करोगे, सबसे पहले प्रकृति आपकी उत्पादक क्षमता को बचाएगी। अगर आप कुछ खाना खाओगे, सबसे पहले आपका खाना आपका स्पर्म पैदा करेगा। प्रकृति को फिक्र है आपकी अगली पीढ़ियों की, नस्लों की। नस्ल को बचाने के लिए आपका खाया हुआ पदार्थ, भोजन, सबसे पहले वो बनाएगा वीर्य, फिर वो जाएगा आपके टिश्यूज के पास, उनकी मरम्मत करेगा। रिप्रोडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर नेचर। उत्पादक क्षमता प्रकृति के लिए ज्यादा जरूरी है। लेकिन जो थक के सोया है, उसकी सारी शक्ति, क्योंकि उसके भीतर स्पर्म तो उसने खोया नहीं, उसने एनर्जी से काम लिया है। जैसे पहलवान सारे दिन वर्क हार्ड करता है, दंड बैठक पेलता है, व्यायाम करता है, सो जाता है थक हार कर, लेकिन सुबह कहीं ज्यादा बलवान होके उठता है। आप ज्यादा बलवान होकर नहीं उठते, क्योंकि आपने जो एनर्जी खोई थी, सिर्फ उसी की पूर्ति हुई है। पहलवान की उसी की पूर्ति नहीं हुई, बल्कि ज्यादा बढ़कर उसको मिला है। उसके व्यायाम के द्वारा उसकी ऊर्जा बढ़कर उसके पास आई। इसलिए है तो हम व्यायाम करते हैं। आपकी शक्ति का पूर्ण होता है, पूर्ति होती है, जो आपने विकारों के द्वारा प्रयोग की। पहलवान की शक्ति पूरी नहीं होती, पहलवान की शक्ति बढ़ती है पूरी होने के बाद। इन दोनों बातों में फर्क समझ लेना, यद्यपि बहुत गहन है, फिर पूछ लेना अगर समझना आए। तो मैं कहता हूं सीधे सीधे सेल्फ रिमेम्बरिंग तो करनी है, बिल्कुल ठीक कहते हैं संत, लेकिन फार्मूला बताना भूल गए। और अगर बताए तो अगड़म बगड़म बताओ, ये जपो नाम, बस जिसके पास पहुंचना है वो यही है। क्या क्या पागलपन सिखाए जाते हैं आपको, और आप उनके पीछे पेड़ों की तरह लग जाते। आपकी कोई समझ काम नहीं करती। मेरे पास एक व्यक्ति आया करते थे, मैंने पहले भी बताया, वो उस संप्रदाय से नाम लिए थे और बातें उनकी बिल्कुल मूर्खता वाली। गुरबाणी के कुछ शब्द उसने रट लिए थे और बार बार उसी को दोहराते चले जाते थे। मैंने कहा, देखिए तुम्हारी अभी शंका नहीं मिटी, तुम एनलाइटेंड कैसे हो गए? एनलाइटमेंट में आपको पता है शंकाएं गिर जाती हैं, संशय गिर जाए जाते हैं, शंका गिर जाती, विचार गिर जाते, प्रश्न गिर जाते। अभी आपका तो कोई भी प्रश्न नहीं गिरा। आप तो मेरे से रोज पूछते हैं कितने बिक जाएंगी मेरी टिकटें, तुम क्या खाक संबोधि से ग्रस्त हो? तुम्हारे भीतर तो अभी बाकी है मूढ़ता, तुम मूढ़ता से ही ग्रस्त हो। तुम्हें पता चल गया,
कि तुम कौन हो। बस गुरु ने हाथ हिला के दिखा दिए, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम वहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मर्द। तलवार लहराओ, नहीं टूटेगा, नहीं चोट लगेगी इसको। अग्नि जलाओ, नहीं जलेगा। अग्नि जल के हट जाएगी, इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पानी चला दो, नहरें चलाती हैं, लेकिन कहाँ स्पेस का कहाँ कुछ बिगड़ता है। और वायु सदा चल रही है, कहाँ सूखती है स्पेस। और तुमने इसी को परमात्मा समझ लिया। नहीं, ये 5 तत्व तो नहीं है। मैं पहले भी कहा 4 तत्व हैं। जैसे हम बाजार से कोई चीज खरीदने चले जाएं, हमने 5 चीजें नहीं खरीदनी है, हमने 4 खरीदनी है। लेकिन 5वीं चीज, हम 4 चीजों को बांधने के लिए एक पोटली लेके गए। 4 चीजें हमने बाजार से खरीदी। हमने 4 तत्व बाजार से खरीद लिए, पृथ्वी जल वायु और अग्नि। और फिर उसको 5वीं चीज में पोटली में बांधकर कस दिया। आपने जमींदार देखे होंगे, घर से चलते हैं तो बराबर एक मुक्का लेके चलते हैं। जब कोई सामान खरीदते हैं तो सारा सामान उसमें बांध के उसको गांठ लगा के रख लेते हैं। बस ये आकाश एक गांठ की तरह पोटली। ये सुपर कॉन्शियसनेस नहीं है। आप इस भ्रम में मत पड़ो। ऐसे धर्मों को त्याग दो, मूढ़ताओं को त्याग दो, मूर्खताओं को त्याग दो। ये तुम्हें कहीं नहीं ले जाने वाला। फिर दुख दुख सदा है। मेरे से पूछते हैं तो दुखी क्यों हूं? मैंने कहा तुम तो एनलाइटेंड हो। एनलाइटेंड व्यक्ति दुखी होता है कभी? देखो, इन तथाकथित व्यक्तियों के घरों में जाके देखो, कलह, कलेश, वही विकार, वही दुख, वही तकलीफ। फिर क्या हुआ? ये तो कोई ज्ञान ना हुआ, ये तो शाब्दिक ज्ञान हुआ। ये तो आपने इसको कोई आप बदले नहीं, कोई आपको चैन नहीं मिला, कोई आप संतोष नहीं, कुछ धन नहीं आया आपके पास, वैसे के वैसे रह गए। जितना मूर्ख इस धर्म ने बनाया लोगों को, इतना मूर्ख किसी धर्म ने नहीं बनाया। धर्म तो सभी मूर्ख बनाते हैं, लेकिन 2-3 धर्म तो बिल्कुल ऐसे हैं जिन्होंने गर्त में गिरा दिया उनके भक्तों को। क्या बताऊं, कहीं नहीं पहुंचे, मेरे पास आ जाते हैं लोग। मैं उनकी करुण गाथा सुनता हूं। बाबा 40 साल, बाबा 3 गुरु बदल गए, मैं लगातार साधना, कुछ नहीं मिला। मैंने कहा कोई, ये जिंदगी उनके चरणों में बेवकूफियों की भेंट चढ़ा दो, अगले जन्म में देखेंगे। क्योंकि तुम बदलने को नहीं, कौन साफ करे तुम्हारे 40 साल का कचरा? कम से कम मैं तो साफ करने को नहीं। मैं तो शुद्ध और शीतल और बिल्कुल निर्मल मन चाहता हूं, जो किसी भी आग्रहों से मूढ़, धारणाओं से मुक्त हूं। बिल्कुल कोरा शीशा, कोरा कागज, उस पर मैं जो इबारत लिखनी लिख दूंगा। मुझे वो कागज नहीं चाहिए जो पहले से ही भरा पड़ा। मुझे बिल्कुल कोरा कागज चाहिए। एक ज़ैन फकीर के पास लोग जाया करते थे। बारिश पड़ रही थी, छाता लिए आ रहा था। वो गया, जूते निकाले, छाता रखा, सामान रखा और जाकर माथा टेका। और गुरु बोले कि देखिए बात, सामान भाई बाहर। सामान क्यों लेके आए? यहाँ सामान बाहर रख के आना था।
क्या आपने बाहर नहीं पढ़ा कि जूते और सामान बाहर रख के आओ? बाबा सभी सामान बाहर रख के आया, छतरी थी, झोला था, बूट था, सब कुछ बाहर रख के आया। उसने कहा कोई बात नहीं, वो तो ले आओ, तुम्हें क्या तकलीफ देते हैं। लेकिन ये जो मूढ़ विचार मेरे पास लेके आए, जो मूढ़ धारणाएं लेके आए, ये कौन तोड़ेगा? मैं तो तोड़ने को नहीं। इतनी मूढ़ तुमने ये अपने दिमाग में धागे उलझा लिए हैं, इतनी मूढ़ताएं, मूढ़ मान्यताएं आपने स्वीकृत कर ली हैं, हृदय के भीतर उतार ली हैं कि इनको तोड़े तो तोड़े कौन। इसलिए मैं दीक्षा देता हूं। मैं कभी ऐसे व्यक्ति को दीक्षित नहीं करता। मैं पहले पूछ लेता हूं, तुम पहले से किसी गुरु के पास दीक्षित हो नहीं? यानी किसी ने कूड़ा भर तो नहीं दिया? नहीं भरा, फिर ठीक, आ जाओ। अभी तक मेरे पास जितने व्यक्ति मैं चाहता था सिर्फ 500। लोग बहुत आए, मेरे पास हजारों लाख की तादाद में नाम आए। मैंने अभी 500 भी पूरे नहीं चुन सका। मेरी कसौटी पे खरे नहीं उतरते। कौन इनसे मगज खपाई करे? तुम वहीं रहो, टिके रहो, टिके रहो, बाबा नानक की तरह बसे रहो, बसे रहो। मैं सिर्फ दीक्षा उसे देता हूं जो पहले से कीचड़ किसी और गुरु के पास से नहीं लेके आया, और अगर किसी ठीक गुरु के पास लेके आए तो वो भी मैं पूछ लेता कि पहले क्या करते। जब किसी ने कुछ ऐसा कहा नहीं, मैंने हाथ जोड़े नहीं। जब कोई कहता हाँ सुबह उठता हूँ, गायत्री जाप करता हूँ, ब्राह्मण के लिए आवश्यक है, समझाया गया, हवन जब तब करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, 5 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, मैं हाथ जोड़ लाता हूँ, भाई हे प्रभु, हे प्रभु। आप वहीं जाओ जहां से आए। मेरा घर आपको बर्दाश्त न कर पाएगा। अभी मैं मेरी गिनती को पूर्ण नहीं कर पाया। मुझे 500 व्यक्ति नहीं मिले जिनके दिमाग कूड़ों से खाली हूं, भरे पड़े। कौन निकाले? और देखिए, वैसे भी अगर मैं करोड़ों शिष्य बना लूं, जो कि बना लूंगा, अगर पागलपन खिलाना शुरू कर दे कोई व्यक्ति, तो करोड़ों क्या, सारी धरती को बना ले। विवेकानंद कहता कहता मर गया कि काश मैं 100 व्यक्ति मेरे जीते जी संबोधि को प्राप्त हो जाएं। एक भी नहीं हुआ। चिल्लाता चिल्लाता मरा, परम दुखी अवस्था में मरा। काश मैं एक दिया जला जाता, नहीं जला के गया, जलाया जा ही नहीं सका। मैं कहता हूं कि अगर मैं 500 चुन भी लूं, लोग मुझे बहुत सुनते हैं, लेकिन दीक्षा बहुत दूर है। पहले मैं उनके संस्कारों को तोड़ूंगा, नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, छेनी हथौड़ी से पूरा उनका नक्शा चेंज करूंगा। और मुझे अगर उन्होंने सी की, मैंने छोड़। कोई व्यक्ति अगर तिड़फिड़ करता है, मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं आपने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मैंने कहा मेरी मर्जी, मेरी मर्जी। आप मुझसे क्यों पूछते? अरे भरा पड़ा है बाजार, तख्त पोस लगे हैं, सुंदर सुंदर चेहरे।
पीछे बैकग्राउंड लगी है, सुंदर सुंदर वस्त्र है। मेरे तो वही है चाल बेढंगी, जो पहले थी वो अब भी है। मैं तो वही तोड़ता हूँ फोड़ता हूँ, सुनने वाले बहुत हैं, फोन बहुत आते हैं मुझे, लेकिन जब तक वो टूटेंगे नहीं तब तक दीक्षा का कोई अभिप्राय नहीं। पहले इन मूर्तों को तोड़ना होगा। ये काम आप करोगे, बोलूंगा मैं, तोड़ूंगा मैं, और मैंने तोड़ी भी बहुत हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट तो आपने ही करनी है। मेरे बोलने के बावजूद भी कितने व्यक्ति इम्प्लीमेंट कर पाए ये वो खुद ही जानते हैं, मैं उन्हें क्या समझाऊं। नहीं पहुंच पाओ। गटर में से कभी खुशबू नहीं आया करती। आप परम खुशबू की तलाश में हो। घर से तो हम चले थे खुशी की तलाश, उपवन की तलाश में चले थे, रास्ते में गटर वो ही साथ हो। अब खुशबू कहां से ढूंढती। जो रास्ते में खड़े थे वो ही साथ हो। इन मूर्ताओं को छोड़ना पड़ेगा। एक मेरे श्रोता हैं, बहुत बार उन्होंने पूछा है, बाबा इस शिवलिंग का रहस्य बता दो। मैंने कहा तुम मुझसे शिवलिंग का रहस्य पूछने आए हो या तुम सुखी होने के लिए आए हो? बस एक बात का जवाब दो, मैं बता दूं, जानता हूं। और अगर शिवलिंग का रहस्य ना बता पाया इतनी छोटी सी बात का, तो फिर आपको उस चरम आनंद में कैसे लेके जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात बता दो कि शिवलिंग का रहस्य पूछ लो या उस चरम की प्रकाष्ठा का रास्ता पूछ लो, फिर कुछ नहीं बोले। ऐसे ऐसे बेहुदा सवाल मुझसे मत किया करो, बहुत बार मैंने कहा है, कोई फायदा नहीं, मैं ऐसी बातों का जवाब ही नहीं देता। प्रसंगवश जो बातें मेरे हिसाब में आ जाती हैं और मैंने कुछ उनके ऊपर बोलना होता है तो मैं वो प्रश्न उठा दिया करता हूँ। लेकिन याद रखना, भूल मत जाना इस बात को कि मैं तुम्हारे प्रश्नों का जवाब देता हूँ, नहीं, मैं वो ही बोलना चाहता हूँ जो आपका प्रश्न मुझसे पूछना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसके प्रश्न उठाया। ये फर्क है इन बातों। मैं वही बोलना चाहता हूं जो आपके प्रश्न में मुझे मिल गया, बोलने को पहले से ही तैयार था, प्रश्न तो बस एक बहाना बन गया। कैसे शुरू करें। सभी कहते हैं खुद को याद करो। आजकल योग निद्रा के बहुत से अध्यापक हमारे बीच में, योग निद्रा नींद है, लेकिन योग कहाँ हो पाता है। रिलैक्स होते हैं सिर्फ, और वो भी इतना नहीं हो पाते जितना कि नींद में होते हैं। चेतनता तो आप दे ही नहीं पाते। योग निद्रा तो वो निद्रा होती है जिस निद्रा से आप उसके साथ एकाकार साध लो, होती है योग निद्रा। आप उसमें योग हो जाओ, प्लस हो जाओ, मिल जाओ, बूंद समानी समुद्र में। ऐसी निद्रा
यानी ऐसी निद्रा अवस्था में जैसा तुम होते हो उसमें योग को जमा कर लो। चेतन निद्रा। और कुछ नहीं सिखाते, सिर्फ रिलैक्स। हाथों को रिलैक्स कर लो, पैरों को रिलैक्स कर लो, दिमाग को रिलैक्स कर लो, उंगलियों को रिलैक्स कर लो। व्यक्ति के भीतर कोई क्रांति नहीं और इनके शिविर होते हैं। व्यापार है, धंधा है, कहाँ पहुंचा पाते हैं ये लोग? बताओ, कौन व्यक्ति आपने प्रबुद्ध किया योग निद्रा में पहुंचा के? वैसे के वैसे ही उठते हैं जैसे योग निद्रा में गए थे, रोज सोते हैं भाई। और रोज निद्रा तो रोज घटती है, योग निद्रा कहाँ आई? और योग निद्रा जिस दिन आएगी अगले दिन वो व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा। एक मुसलमान फकीर थे, रोज जाते थे मस्जिद, बाकायदा बारिश पड़े, ओले पड़े, कितना भी कष्ट हो, शरीर में कोई तूफान आंधी, उन्होंने आना ही आना है। लगातार 30 वर्षों तक गए और एक दिन वो ना आए। सभी मित्र इकट्ठे होते, उन्होंने सोचा नमाज का वक्त हो गया, आज हमारा वो मित्र नहीं आया तो अवश्य ही वो व्यक्ति मर गया, क्योंकि अगर जिंदा होता और न आता ये असंभव। वो आया नहीं, स्पष्ट अर्थ के वो मर गया। चलो हम नमाज अदा कर दें, उसके घर जाके अफसोस करेंगे, गम का इजहार करेंगे। चले, निपटा लिया नमाज, चले पहुंचे, लेकिन वो मरा नहीं था, वो तो नाच रहा था। क्या हुआ? आज तुम आए नहीं, हमने सोचा कि तुम आए नहीं तो तुम मर गए। उसने कहा, हाँ आज मैं मर गया, जो था सदा से वो मर गया, और जो सदा से हूँ वो दिखाई पड़ गया। जो था वो मर गया, जो मैं समझता था वो आज मर गया, और जो मैं सदा से सत्य में हूँ वो दिख गया। नाचूं ना तो और क्या करूं, गीत गाऊं ना तो और क्या करूं, आज तो नृत्य ही निकलेगा। आज नमाज ना आएगी, आज नृत्य ही नमाज बन गया। आज नाचना ही नमाज हो गया, आज इबादत हो गई नाचना, आज जरूरत नहीं है नमाज की। भ्रम मिट गए, संशय खत्म हुए, सभी आशाएं खत्म हो गई। अफसोस करने आए थे, चले गए, कुछ समझ नहीं आया, आया भी नहीं करता, वो तल ही ऐसा है। इसीलिए तो लोग, ये झूठे गुरु लोग आपको उलझा लिया करते हैं, क्योंकि रहस्य का वो रास्ता बहुत रहस्य से भरा हुआ है। उसका रहस्य खोदा भी नहीं जा सकता, सुना भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता। भीखा बात अगम की, कहन सुनन की ना।
जो जाने सो कहे नहीं, कहे सो जाने ना। कौन बताएगा, क्या बताएगा? कुछ भी पर्याप्त नहीं है, ना इशारे पर्याप्त हैं, ना शब्द पर्याप्त हैं, ना लिपियां पर्याप्त हैं, कुछ ना बता पाएगा। वो रहस्य रहस्य ही रहेगा, उसमें तो डूबना ही होगा। बस सिर्फ आप उसका आनंद ले सकते, आप उसको जान नहीं सकते। ऋषियों ने इसलिए कहा, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोएबल। वह सिर्फ अज्ञात ही नहीं है, वह अज्ञेय भी है। ऐसा अगर कोई कहे कि मैंने सब कुछ जान लिया है, तो समझ लेना कि उससे बड़ा अज्ञानी कोई नहीं। ना वो कभी जाना गया, ना वो कभी जाना जाएगा। उसी को ईश्वर कहते हैं, उसको पिया जा सकता है, सिर्फ उसमें डूबा जा सकता है। बूंद समुद्र के बारे में खोज करने लग जाए कि क्या है, नहीं कर पाए। बूंद को समुद्र के भीतर गिरना पड़ेगा, समुद्र का स्वाद चखना है, विराट अथाह मेजरमेंट करना है, तो उसका अंग बनना होगा, छलांग लेनी होगी, बूंद को समुद्र में एकाकार करना होगा, लीन होना होगा। तो बस फिर सब कुछ जान गई। पीना होगा उसे, पी सकते हो, तुम जान नहीं सकते। इसलिए जिन्हें भी एनलाइटनमेंट की घटना घटती, कभी कोई व्याख्या नहीं कर पाया, पी सभी ने लिया, व्याख्या कोई नहीं कर पाया। ये पीने का तो सबूत है। कोई बोधि वृक्ष के नीचे बैठा है और कोई होश नहीं, बाहर की, भीतर से सब कुछ सदा और कोई तमन्ना नहीं। चाह गई चिंता मिटी। आखिरी चाह है व्यक्ति की कि मैं प्रबुद्ध हो जाऊं, मैं आनंदित हो जाऊं, मेरे पे कृपा बरसे ईश्वर की उस रहमो रहीम की। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह। रातों की नींद नहीं हराम करोगे अगर तुम ज्ञानी हो गए। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिनको कछु ना चाहिए, सो ही शहंशाह। एक हिस्सा मैंने आपको बता दिया। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, यद्यपि आप रोज मुझे लिखते भी हो। दोनों तरह के व्यक्ति हैं। कोई कहते बाबा 3 घंटे की बनाते हैं, कोई कहते बाबा आधे घंटे की बनाते हैं। क्या करो? और पूरे का पूरा प्रसंग बाकी है। अगर मैं वो प्रसंग छेड़ दिया दूसरा, तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर न जाने बात कहाँ रुकेगी जाकर। इसलिए आज का प्रवचन क्षमा चाहता हूँ, मैं पूरा नहीं कर पाया। अगले ही प्रवचन में यहीं से शुरू होगा। धन्यवाद।